एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हम लोगों के YouTube चैनल एस क्लासेस द सिंबल ऑफ सक्सेस पर। देखिए, इस सेशन में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था सी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पहले तीन सेशन में मैंने आप लोगों को केवल BC क्वेश्चन कराए हैं। इस सेशन में हम लोग आगे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों की स्क्रीन पर है। देखिए, मैथमेटिक्स की एक लैंग्वेज होती है जिसमें यदि लिखा हो या माना लिखा हो तो हम लोग यदि उसी को बेस मानकर क्वेश्चन को सोल्व कर ले तो क्वेश्चन इजी हो जाता है। यहाँ पर लिखा है माना 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस बच्चों 40 स्क्वायर बराबर लिखा है 11,480। उसके बाद कह रहा है तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 20 स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इस कंडीशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, मैं कॉमन आउट ले रहा हूँ। 2 का वर्ग मैंने बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया। तो देखो 2 के वर्ग को 2 के वर्ग से भाग करोगे 1 आएगा, 2 से 4 को भाग करोगे 2 स्क्वायर आएगा, प्लस 6 स्क्वायर को भाग करोगे 3 स्क्वायर आएगा, प्लस डॉट डॉट ऐसे 40 को भाग करोगे 20 स्क्वायर बन जाएगा और बराबर बच्चों कितना 11,480। यहाँ पर आप लोग देखोगे 2 स्क्वायर मतलब 4 उधर जाके भाग में हो जाएगा, यानी कि मेरे पास यहाँ बचेगा बच्चों 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 20 स्क्वायर बराबर 11,480 डिवाइड बाई बच्चों 2 का वर्ग कितना हुआ 4। 4 से हम लोग इसे भाग कर देंगे, 4 दूनी 8 बच्चों, 3 बचा 34 हुआ, 4 अट्ठे 32, 2 बचा बच्चों 28 हुआ, 4 सत्ते 28 और 0। तो कहने का मतलब बच्चों हमारे पास वैल्यू आ गई 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 20 स्क्वायर बराबर क्या आया बच्चों 28 70। हम लोग ऑप्शंस की तरफ चल रहे हैं। कौन से ऑप्शन में लिखा है 28 70 बच्चों, ऑप्शन नंबर डी में। तो इस तरह से हम लोगों का जो क्वेश्चंस का आंसर हुआ बच्चों क्या हुआ 2870, मतलब डी ऑप्शंस। कुछ नहीं करना है, जो दी हुई वैल्यू है केवल उसी से कॉमन आउट मैंने निकाला। कॉमन निकालने के बाद जो वैल्यू हम लोगों से पूछी थी उसका मान मैंने निकाल लिया और उसका मान मेरे पास निकल के आया 2870। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ आया होगा। लगातार देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बच्चों बोल रहा है 3 क्रमागत संख्याओं का योग 126 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 126 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो बच्चों यहाँ देखिए 3 क्रमागत, सबसे पहले ये समझ लीजिए क्रमागत का मतलब होता है क्रम से, जिनके बीच का जो अंतर बराबर होता है वो सारी की सारी संख्याएं क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं बच्चों। तो ऐसी कंडीशन पर हम लोग क्या करेंगे कि 3 संख्याएं कह रहा है, 1 2 और 3 मैंने बना ली और इनका योग उसने दिया बच्चों 126। हमेशा याद रखना बच्चों, जब भी क्रमागत संख्याओं का योग दिया होगा तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे कि जितनी संख्याएं दी होंगी उस योग को उतनी संख्याओं से भाग करने पर हम लोगों को बीच वाली संख्या मिल जाती है। देखो 3 संख्याओं के बारे में बात करी तो मैंने तीनों के योग 126 को 3 से भाग कर दिया। भाग करने पर जो संख्या मुझे मिलेगी वो मिडिल की संख्या होगी, यानी कि मैं 126 को भाग कर दूं 3 से तो 42 आ जाएगा। तो ये जो 42 होगा वो मिडिल की संख्या होगी। अब क्रमागत की बात कर रहा है तो 42 से एक अगली क्या होगी बच्चों 43 और 42 से एक पहले वाली कौन सी होगी बच्चों 41। अब कह रहा है सबसे बड़ी, तो इन तीनों में बच्चों सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी 43। और 43 का मतलब क्या होगा बच्चों ऑप्शन डी। मतलब यहाँ पर 22 क्वेश्चन का आंसर हम लोगों के पास क्या आ गया सीधे 43 आ गया है। तो उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। अब हम लोग चल रहे हैं देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। देखिए टेक्निकल टीम आप लोगों से कुछ कह रही है, क्या करना है देखिए वीडियो को जो है अंत तक देखिए सबसे पहले। और देखो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आ रही है, आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है तो आप लोग जो है लाइक कर सकते हैं। देखिए अब चल रहे हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन कह रहा है 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या जो 476 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो देखो बच्चों 5 अंकों की पहले सबसे छोटी संख्या क्या करते हैं, कोई भी छोटी संख्या हम लोगों को फाइंड करनी हो
तो 1 के आगे उतने ही कम जीरो लगा देंगे। 5 अंक बनाने हैं मुझे, तो कितने जीरो लगा दिए मैंने, 4 जीरो लगा दिए। तो 5 अंकों की ये सबसे छोटी संख्या हो गई बच्चों। इस कंडीशन में हम लोग देखिए आगे क्या करते हैं। देखिए बात हो रही थी बच्चों 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या जो 476 से पूर्णतः विभाजित होती है, क्या है। तो मैं अभी आप लोगों को जो है बता चुका था कि जितने भी अंकों की मुझे छोटी संख्या चाहिए होती है उतने ही अंकों के लिए मैं क्या करता हूँ, उतने ही जीरो लगा देता हूँ। तो जैसे मैंने देखिए 5 अंकों की संख्या लिख दी है, 10,000 है। अब वो कह रहा है 476 से पूर्णतः विभाजित होती है, ऐसी मुझे संख्या चाहिए छोटी से छोटी। तो छोटी से छोटी संख्या देखिए एलसीएम का भले ही क्वेश्चन है, लेकिन अब मैं 476 से डिवाइड कर दूंगा 10,000 को। देखिए 2 बार जाएगी, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 चौक 8 और 1 9, 952, 52 और 8 60 और 40 100, जीरो उतार लिया मैंने, 480 बचा। 1 टाइम्स फिर से चली जाएगी भाग, यानी कि 476 कितना बचा बच्चों, 4। तो देखिए इस 4 में अगर मुझे पूरी भाग देनी हो तो मुझे कितना जो है जोड़ना पड़ेगा इस 4 में कि 476 हो जाए, तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 472 जोड़ना पड़ेगा। किस में जोड़ना पड़ेगा, अपनी दी गई संख्या क्या थी, 10,000। तो 10,000 में मैं कितना जोड़ दूं, 472, मतलब 10,472 वो संख्या होगी जो 476 से पूरी क्या हो जाएगी बच्चों, कट जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों के पास कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। वो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी 10,472 जो डिवाइड हो जाएगी किससे बच्चों, 476 से। तो उम्मीद करता हूँ देखो आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, केवल डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद मुझे जो रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर को भाजक बना लेना, मतलब कितना मैं उसमें जोड़ूं कि जो है पूरा डिवाइड हो जाए। तो इस 4 में मैं कितना जोड़ दूं कि 476 हो जाए, 472 वही मैं दी गई संख्या में जोड़ देता हूं, तो 10,472 वो संख्या होगी। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि यदि 4 की पावर 96 को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में, सीजीएल में बहुत बार पूछा जाता है, सीएचएसएल में बहुत बार पूछा जाता है, यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, सी टेट में भी आया है। तो देखिए मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम्स के 4 सीरीज पढ़ा चुका हूँ। आप लोग यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहाँ सर्च करिए एस क्लासेज और वहाँ पर देखिए नंबर सिस्टम 1 2 3 4 पार्ट होंगे। वहाँ पर मैं आप लोगों को रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा चुका हूँ। तो वहीं पर मैंने आप लोगों को बताया था कि देखिए क्वेश्चंस को शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखूँ 4 की पावर 96 डिवाइड बाई 5 लिखा है, को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो ऐसी कंडीशन पर बच्चों क्या करना है कि हमेशा याद रखेंगे, मैंने आप लोगों को वहाँ पर ऐसा ही पढ़ाया है कि यदि नीचे वाले से ऊपर वाला एक कम हो तो शेषफल डिपेंड करता है पावर पर। पावर पर कैसे डिपेंड करता है, अगर दी गई पावर सम है तो ऐसे में जो शेष आएगा वो बच्चों कितना आएगा, 1 आएगा, हमेशा कितना होगा, 1 होगा। और अगर जो पावर जो दी हुई पावर है वो विषम हो जाए तो हमेशा जो शेषफल आएगा, हमेशा जो शेष आएगा वो a-1 आएगा, जहां पर a क्या होता है, नीचे वाली संख्या होती है। जहां पर a क्या होता है, नीचे वाली संख्या होती है। तो यहां पर देखो नीचे वाले से ऊपर वाला एक कम है, पावर के शेष सम है और पावर सम है तो शेष हमेशा क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा। तो शेष हमेशा मेरे पास क्या आएगा, 1, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चंस का आंसर क्या करेक्ट है, ए। रिमाइंडर थ्योरम आप लोग देखिए जरूर, वहां पर आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। चल रहे हैं बच्चों अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। नया क्वेश्चन लिखा है 25। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3127 की होल पावर 173 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो फिर से वही नंबर सिस्टम देख लीजिए आप लोग, वहां पर मैंने आप लोगों को बताया है इकाई अंक ज्ञात करना। क्या करते हैं, जब इकाई अंक ज्ञात करते हैं तो बच्चों केवल हमारा फोकस किस पर होता है, इकाई अंक पर। इशू थोड़ा सा, तो देखो बच्चों लिखा हुआ है 3127 की होल पावर 173 का इकाई अंक ज्ञात करना है। तो मैं नंबर सिस्टम के लेक्चर 1 2 3 4 में से किसी में भी आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ यूनिट डिजिट, तो वहाँ पर आप लोग देख लीजिए। यूनिट डिजिट ज्ञात करते समय केवल क्या रखना है, केवल इकाई अंक से मतलब रखना है, उसके अलावा अन्य किसी शब्द से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। तो देखो बच्चों 7 की पावर मैंने लिख लिया, आप कितना 173। सेकेंड स्टेप में हम लोगों को क्या करना है, इकाई अंक ज्ञात करने के लिए
कि जो पावर दी हुई है उस पावर को मैं 4 से भाग करूंगा। तो देखो पावर दी है 173 और इसे डिवाइड कर रहा हूँ कितने से, 4 से। वैसे ही करना सीखिए आप लोग, 4 चौक 16, 1 3, 4 तिया 12, बन। जो शेषफल बचेगा उसे इकाई अंक की पावर लगा दो। शेष बचा 1 तो उसे मैंने 7 की पावर 1 लिख दिया। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे 7 की पावर 1 की वैल्यू क्या आएगी, 7। तो इसका जो इकाई अंक होगा वो भी क्या होगा बच्चों, 7। मतलब ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन 4 करेक्ट है। हम लोगों का जो इकाई अंक आएगा वो कितना आएगा, 7 आएगा। अब चल रहे हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है, दिए गए प्रश्न में एक अंक है तो ए का मान होगा। बच्चों देखो सॉल्यूशन नहीं दिए, क्वेश्चन मिस प्रिंट है, टाइपिंग एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। 27 टाइपिंग एरर है। क्वेश्चन 27 आप लोगों की स्क्रीन पे लिखा है 2467 की पावर 193 इंटू 341 की पावर 72 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। फिर से यूनिट डिजिट, तो सेम प्रोसेस अपनाएंगे। मैं डायरेक्टली इस बार करूंगा बच्चों। 2467 की होल पावर दिया 193 इंटू 341 की होल पावर दिया 72 के गुणनफल में इकाई का अंक। तो देखिए बच्चों, जिस संख्या का इकाई अंक 0, 156 मैंने बोला था वहां पर आप लोगों को में से कोई भी होता है, या तो 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, तो उसका इकाई अंक वही रहता है चाहे पावर कुछ भी हो। तो यहाँ पर इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए आप लोग बच्चों, 7 की पावर 193, 4 से भाग करेंगे 193 को बच्चों, मेरे पास क्या आएगा, 4 चौक 16, 3 33, 4 अट्ठे 32, एक शेष बचेगा, पावर लगा दिया। 7 की पावर 1 की वैल्यू 7 इंटू 1 मल्टीप्लाई करने पर हम लोगों को बच्चों क्या मिलेगा, 7। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा बच्चों, हम लोगों के पास क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप लोग, हम लोग इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं, लेक्चर्स देख लीजिए पुराने, वहां पर क्लियरली मैंने आप लोगों को स्पष्ट किया है। आगे चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 आप लोगों की स्क्रीन पे है बच्चों। क्वेश्चन पढ़ लीजिए जरा आप लोग। क्वेश्चन लिख रहा है, विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 12 गुना तथा शेष का 5 गुना है। तदनुसार यदि उसमें शेषफल 36 हो तो भाज्य कितना होगा। तो आप लोग देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ बात कर रहा है भाजक, भागफल और शेषफल और भाज्य की। तो कौन से थ्योरम में आता है, रिमाइंडर थ्योरम में आता है। रिमाइंडर थ्योरम क्या थी, मैं आप लोगों को बता चुका था कि भाज्य बराबर बच्चों क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल बच्चों, प्लस शेष। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे बच्चों, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष में जो क्वेश्चंस दिया है मैं सबकी वैल्यू लिख दे रहा हूँ। देखिए बच्चों, शेष मुझे दिया है कितना, 36। उसके बाद कह रहा है विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक मतलब भाजक जो है वो शेषफल का 5 गुना शेष। शेष कितना बच्चों, 36 और इंटू 5, तो मेरे पास भाजक आया कितना, 36 पंजे 180 बच्चों। उसके बाद कह रहा है कि जो भागफल है वो भाजक का, भागफल जो है भागफल का 12 गुना है बच्चों क्या, भाजक। तो भाजक जो है 12 गुना है किसका बच्चों, भाजक का। और भाजक की वैल्यू सॉरी भागफल का, सॉरी बच्चों भागफल। अब यहाँ पर देखो क्या दिया, भागफल की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। 180 भाजक आ चुका था मेरे पास, 12 भाग में आ जाएगा बराबर किसके बच्चों, भागफल के। तो इस तरह से भागफल की जो वैल्यू आ जाएगी, 12 से 180 को काट दो, 15 बार कटेगा तो भागफल कितना आ जाएगा, 15। तो यहाँ पर बच्चों मैं सारी वैल्यू पुट कर दूंगा। भाज्य मुझे निकालना है, भाजक मेरे पास बच्चों आया था 180, भागफल बच्चों मेरे पास आया 15 और शेषफल बच्चों हमारे पास था 36। मल्टीप्लाई कर दो, 0, 120, 27 प्लस 36। अब देखो बच्चों 2700 में 36 जोड़ दो, 2736। तो इस तरह से हमारे पास वो संख्या या भाज्य कितना हो जाएगा, 2736, मतलब ऑप्शन सी। तो बच्चों याद रखेंगे आप लोग कि जब भी हम लोगों से क्वेश्चन में पूछा जाए कि भाज्य क्या है, भाजक क्या है या भागफल क्या है, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों को शेषफल थ्योरम लगा देनी है। शेषफल थ्योरम में बच्चों क्या है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। सबसे पहले मैंने कंडीशन को वेरीफाई किया। कंडीशन वेरीफाई करने का मतलब यहाँ पर बच्चों मेरा क्या है कि मैंने शेष की वैल्यू दी थी वो रख दिया, भाजक 5 गुना दिया था शेष का वो भी मैंने रख दिया। उसके बाद बच्चों मैं बात करूँ कि 12 गुना दिया था भागफल का से भाजक,
वो भी मैंने रख दिया, वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। आप लोग इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके देखिए। क्वेश्चन समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कहिए, मैं अगली सीरीज में फिर से यही क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 आप लोगों की स्क्रीन पर है। लिख रहे हैं यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं a और b के लिए a की पावर b बराबर 1 to 5 हो तो b की पावर a है। तो ऐसे में बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन से a की पावर v केवल कंपेयर क्वेश्चन है, बराबर दे रखा है 125। a की पावर v बराबर मैं इसे लिख सकता हूँ 125 को हम लोग लिख सकते हैं 5 की पावर 3, मतलब 5 की 3 बार गुणा करो, 5 पंजे 25 पंजे कितना बच्चों 125। तो मेरे पास यहाँ से मैं अगर कंपेयर करूँगा बच्चों तो हम लोगों को निकल के आएगा a की वैल्यू बच्चों 5 और b की वैल्यू फाइंड आउट होगी बच्चों 3। अब पूछा है हम लोगों से b की पावर a का मान, तो b की पावर है, b की वैल्यू बच्चों 3 और a की वैल्यू यहाँ पर 5, तो 3 की पावर 5 की वैल्यू होती है बच्चों कितना 243। तो इस तरह से हम लोगों का जो आंसर हो जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा 243 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 243। इजी क्वेश्चन था, कंपेयर करनी है केवल बस। अपनी नोटबुक पे लिखते रहिए बच्चों मेरे साथ साथ, एक बार वीडियो देखिए, दूसरी बार नोट्स क्रिएट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन लिखा है 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या है यहाँ पर। तो देखिए 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 से 10 तक से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या मतलब एलसीएम निकालना है। एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है बच्चों। 1 से 10 तक का एलसीएम और एचसीएफ आएगा आप लोगों के पास 25 20 और उसका डबल मैं कर दूंगा तो 50 40 हो जाएगा। डायरेक्टली आप लोग एलसीएम अपना आप निकाल लीजिए, मैंने सीधे आंसर बता दिया आप लोगों को, कितना आएगा 50 40 आ जाएगा। तो मेरे पास आंसर क्या होगा ए। एलसीएम निकाल लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 का, और एलसीएम निकल के आएगा 50 40 और वही मेरे पास क्या होगी सबसे छोटी संख्या होगी जो डिवाइड होगी किससे 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 31। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पर, ट्राई करिए बच्चों, जरा स्टार्ट कर लीजिए। लिखा है यदि सभी प्राकृतिक संख्याओं a और b के लिए a स्टार b इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है तो 9 इंटू 10 का मान होगा। 9 इंटू 10 की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। लिखा है a स्टार b इज इक्वल टू दिया उसने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो 9 स्टार 10 की वैल्यू या 9 इंटू 10 की वैल्यू 9 स्टार 10 की वैल्यू निकालनी है। तो a की वैल्यू 9 रखी बच्चे, 9 का वर्क करेंगे 81 प्लस b की वैल्यू 10 रखेंगे, b का वर्क करेंगे 10 माइनस 9 इंटू 10 की मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 10 9 90 बराबर ये हुआ बच्चों 181 माइनस 90 कितना बचा बच्चों 91। तो इस तरह से 181 में से 90 घटा देंगे कितना आ जाएगा 91 आ जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन से, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है बच्चों। यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में लिखा है 91। आगे चलने देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 32। बहुत अच्छा क्वेश्चन, सी टाइप में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए लैंग्वेज दी है बस केवल, क्या लिख रहा है यदि a और b शून्येतर वास्तविक संख्याएं हों तो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए उसने लिखा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान क्या है, ये हमें वैल्यू बतानी है बच्चों। तो यहाँ आप लोग जरा फोकस करिए, यदि a और b शून्येतर संख्या है तो शून्येतर से मतलब शून्य के अलावा मैं कोई भी डिजिट रख सकता हूँ, माइनस भी रख सकता हूँ प्लस भी रख सकता हूँ, कुछ भी, केवल शून्य नहीं रखूंगा। तो ऐसी कंडीशन पर क्या होगा तो ऐसे में लिखा हुआ है देखो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर मेरे पास लिख रहा है बच्चों कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहां पर ए और बी की वैल्यू शून्य के अलावा कुछ भी मैं रख सकता हूं। शून्येतर का मतलब यही है बच्चों, शून्येतर मतलब जो शून्य ना हो। तो ऐसी कंडीशन पर हम लोग क्या करेंगे,
कि ए और बी के स्थान पर कुछ भी रखूंगा। देखो एक कॉमन सेंस पर अगर मैं +1 रखूं तो 1 प्लस बी की जगह 2 रख लीजिए, मान लीजिए 2 + 2 का वर्ग 4 कितना बन जाएगा, 7 बन जाएगा। -1 रखो बच्चों एक बार तो -1 का वर्ग 1 आएगा, प्लस यहाँ पर -1 + 2 रखोगे तो -2 हो जाएंगे, प्लस b² -2 की वैल्यू 4 हो जाएगी, फिर से 4 और 1 5 में से 2 गया 3। आप लोग देख रहे हो 7 आ गया, 3 आ गया, और एक ऐसी भी कंडीशन हो जाएगी कि वैल्यू ऋणात्मक हो जाएगी। मतलब देखो हमेशा ऋणात्मक ए ऑप्शन कह रहा है, तो देखिए ये तो पॉजिटिव आ रहा है तो ए गलत हो गया। बी लिखा ए और बी के कुछ मानों के लिए शून्य है, शून्य तो अभी मिला ही नहीं है हम लोगों को, तो मैं इसे भी नहीं कह सकता। आगे लिखा सी हमेशा धनात्मक, तो देखो पॉजिटिव तो आए हैं लेकिन कोई ना कोई कंडीशन ऐसी बन जाएगी कि मैं अगर ए की वैल्यू बड़ी रख लूंगा या बी की वैल्यू बड़ी रख लूंगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो सी भी नहीं आएगा। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि या तो धनात्मक होगा या फिर ऋणात्मक, मतलब धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है बच्चों, डी सही है। याद रखेंगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इजी है बिल्कुल, कुछ है नहीं, बस केवल समझ का हेर फेर है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है बच्चों देखिए 33 सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य पूर्णांक है। तो वो आप बार बार रिपीट कर रहा हूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी टेट सी टेट, जितनी बार यूपी टेट हो, जितनी बार सी टेट हुआ हो, कोई सा भी टेट हुआ हो उसमें पूछा गया तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मतलब क्या है, 2। बस एक अंक याद रखें, ऋणोत्तर का मतलब जो ऋणात्मक नहीं होती है, ऋणोत्तर का मतलब होता है जो ऋणात्मक नहीं होती है, मतलब धनात्मक होगी। तो सबसे छोटी अभाज्य क्या होता है, 2 होता है। तो सीधे ऑप्शन कौन सा सही है, बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन 34 लिख रहे हैं 3 की पावर 1989 में 7 से भाग देने पर शेषफल होगा। देखो 3 की पावर उसने बोला 1989 डिवाइड बाई 7 से भाग देने पर शेषफल होगा। हमें शेषफल निकालना है बच्चों, तो इस कंडीशन में हम लोग बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है। क्या मैंने इसे एक ज़्यादा या एक कम या ऊपर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए बच्चों मैंने क्या किया, 3 की पावर 2 लगा दिया, 9 होता है ना, तो 9 बनाने की कोशिश की है, की पावर 3 की पावर 2 लगा दिया इनटू। अब देखिए 1989 मेरे पास लिखा है, 2 से इसे मैं भाग कर रहा हूँ, दोनों में 18 बच्चों, कितना बचा 1, फिर 18 दोनों में 18, फिर उसके बाद कितना बचेगा बच्चों, 2 से मैं भाग कर रहा हूँ, दोनों में 18 दोनों में 18 दोनों में 18, ये हुआ, दोनों में 18 सही है, दोनों में 18 सही है, और 2 चौक 8 सॉरी 1 बचा, तो इनटू में मैंने लिख दिया 3, पावर को तोड़ लिया है केवल और कुछ नहीं किया, और डिवाइड बाई 7। अब देखो बच्चों ये बना 3 की पावर 2 का मतलब 9 की पावर 994 इंटू 3 और डिवाइड बाई 7। देखो 7 से 9 को भाग करो, पावर को भूल जाओ, तो कितना बचा बच्चों 2, और इनटू में मेरे पास 3 अपॉन कितना 7। तो देखो बच्चों 2 3 6/7 आया, 6/7 आया। तो ऐसी कंडीशन पर हम लोग देखेंगे कि 7 से 6 को भाग दी नहीं जा सकती और नहीं दी जा सकती, तो इसका मतलब 6 ही क्या बच जाएगा, शेष बच जाएगा। तो क्वेश्चन का आंसर मेरे पास क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। मतलब इसका जो शेष होगा, क्या 7 से भाग देने पर जो शेष आएगा वो क्या आएगा, 6 आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन से, केवल मैंने क्या किया, पावर को तोड़ दिया। हमेशा ये कोशिश करो कि 1 ज़्यादा या 2 ज़्यादा या 1 कम या 2 कम बनाने की कोशिश करो, उसके बाद सीधे सीधे क्वेश्चंस को सोल्व कर लो, जैसा मैंने आप लोगों को करके बता दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों,